भारत में महिलाएं भी नागा साधु बनती हैं। इसके लिए उन्हें कठिन चुनौतियों से गुजरना होता है। कई सालों की परीक्षा के बाद ही उन्हें नागा साधु बनने के लायक माना जाता है। महिलाएं कैसे ऐसा करती हैं? आमतौर पर कहाँ की महिलाएं ज़्यादा नागा साधु बनती हैं? महिला नागा साधुओं का जीवन भी पूरी तरह से ईश्वर को समर्पित होता है। दिन की शुरुआत और अंत दोनों ही पूजा पाठ के साथ होता है। महिला नागा साधुओं को अपने मस्तक पर एक तिलक लगाना होता है। उन्हें एक ही कपड़ा पहनने की अनुमति होती है जो गेरुए रंग का होता है। वैसे भारत में नागा साधु बनने वाली महिलाएं नेपाल से ज़्यादा आती हैं। इन्हें नागा साधु बनने से पहले तक कई कठिन तप और परीक्षाओं से गुजरना होता है। नागा साधु बनने से पहले महिला को 6 से 12 साल की अवधि तक ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। जब महिला ऐसा कर पाने में सफल हो जाती है तब उसे उसके गुरु नागा साधु बनने की अनुमति देते हैं। इसमें अपना सिर मुंडवाना, अपने शरीर पर नारंगी या लाल रंग का कपड़ा पहनना और हथियार रखना शामिल होता है। परीक्षा प्रक्रिया पूरी करने के बाद महिला नागा माँ बन जाती है। नागा साधु बनने से पहले महिला को पिछली जिंदगी के बारे में जानकारी हासिल की जाती है ताकि यह पता चल सके कि वह पूरी तरह से ईश्वर के प्रति समर्पित है या नहीं, और कहीं उसके नागा साधु बनकर कठिन साधना को निभा पाएगी या नहीं। शुरुआती 10 सालों तक उन्हें कठिन ट्रेनिंग भी दी जाती है। एक नागा साधु बनने के दौरान एक महिला को यह साबित करना होता है कि वह पूरी तरह से ईश्वर के प्रति समर्पित हो चुकी है। अब उसका सांसारिक खुशियों से कोई लगाव नहीं रह गया है। उसे यह भी जाहिर करना होता है कि पिछली जिंदगी से अब उसका कोई नाता नहीं है और वह खुद को सारे बंधनों और रिश्तों से काट चुकी है। साथ ही बगैर किसी लग्जरी और सुविधाओं से आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करने के लिए तैयार है। नागा साधु बनने से पहले महिला साधु को अपनी पिंडदान करना होता है और पिछली जिंदगी को पीछे छोड़ना होता है। पिंडदान का मतलब यह है कि वह ये मान ले कि जन्म के बाद से उसने जो जिंदगी बिताई वह उसे खत्म कर चुकी है। उसकी पहचान और ज़िंदगी को वो पूरी तरह छोड़ चुकी है। इसलिए वह पिंडदान की उस प्रक्रिया से गुजरती है जो आमतौर पर भारतीय संस्कृति और परंपराओं से मृत्यु के बाद की जाती है। महिलाओं को सन्यासी बनने की प्रक्रिया अखाड़ों के सर्वोच्च पदाधिकारी आचार्य महामंडलेश्वर द्वारा पूरी कराई जाती है। नागा साध्वी परंपरा ने यूरोपीय महिलाओं सहित विदेशियों को भी आकर्षित किया है। नागा साधु पर सनातन धर्म और वैदिक परंपराओं की रक्षा की जिम्मेदारी होती है। महिला नागा साधु बनने के दौरान महिलाओं को पहले अपने बाल छिलवाने होते हैं। इसके बाद वे नदी में पवित्र स्नान करती हैं। यह उनके साधारण महिला से नागा साधु बनने की प्रक्रिया होती है। कुंभ जैसे अवसरों पर ही महिला नागा साधु सार्वजनिक तौर पर सामने आती हैं। उस दौरान उन्हें मात्र एक लंबा और बगैर सिला वस्त्र धारण करने की अनुमति होती है। यह महिला और पुरुष नागा साधुओं के बीच एक ही बड़ा अंतर होता है। पुरुष नागा साधु पूरी तरह से नग्न रहते हैं, जबकि महिला नागा साधु अपने शरीर को गेरुए रंग के एक वस्त्र से ढक कर रखती है। इसलिए जब वो अखाड़े में होती है तब भी वो बगैर वस्त्र धारण किए बगैर रहती है। वह अपनी टोली के साथ स्नान करती है। हालांकि महिला नागा साधुओं का स्नान जिस जगह होता है वहाँ पुरुष के जाने की मनाही होती है। यह स्नान पुरुष नागा साधुओं के शाही स्नान के बाद होता है। जब कुंभ में शाही जुलूस निकलता है तो पुरुष नागा साधुओं के पीछे उनका भी दल होता है। महिला नागा साधुओं को भी पुरुष नागा साधुओं के जितने ही इज्जत मिलती है। वे भी नागा साधुओं के साथ ही कुंभ के पवित्र स्नान में पहुंचती हैं। आम जिंदगी में उनका जीवन सादगी से भरा होता है। वो साधारण भोजन करती हैं और आम तौर पर ज़मीन पर सोती हैं। इसके लिए वो मामूली चादर या चटाई का इस्तेमाल करती हैं। फिलहाल बस इतना ही। आप देख रहे थे स्टार भारत।